जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट और गंगा जैसी नदी, तो ये एक देश की समस्या नहीं है। ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय और समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई है अलग प्रश्न है। गंगा आपको हमको प्यारी नदी है भारत में, तो थेम्स इंग्लैंड में है और वोल्गो रूस में या अमेजन रिवर, इन सभी में अगर हम कचरा फेंकेंगे तो वहाँ के लोगों को तो दिक्कत होगी ही होगी। हम उसका नाम चाहे ले पाए ना ले पाए, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डिस्पोजल एक वाकई में समस्या है। तो एक पूरे के पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन एट व्हाट कॉस्ट, कि जिसको आराम दे रहे हैं उसी को कष्ट तो नहीं देने लगे, या किसी एक को आराम दे रहे हो दूसरे को कष्ट देने लगे। तो जैसे अगर गंगा की बात करें तो गंगा की जब हमने चर्चा की थी उस पर इस बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि गंगा को क्यों चुना गया लेदर प्रोडक्ट बनाने की इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो कानपुर वगैरह जो पूरा बेल्ट है वहाँ लेदर इंडस्ट्री फ्लोरिश कर गई। कायदे से ऐसी इंडस्ट्रीज नदी के पास होनी ही नहीं चाहिए थी। तब जितना प्रवाह था शुरू में ये हुआ कि बह जाएगा पता नहीं चलेगा, अब आप उसमें इतना सारा डंप कर रहे हो और कई बार तो लाल कलर हो जाता है केमिकल। तो अब कितने भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो आप, डिस्चार्ज जीरो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने महंगे आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाओगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं बचेगा। प्रोडक्ट महंगा करोगे तो बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जहां और भुखमरी है, वहां से आने लगेगा तो आपकी इंडस्ट्री डूबेगी। तो एक कहीं ना कहीं लूप होल्स आएगा, रिश्वत का दौर आएगा, कुछ रात में डिस्चार्ज हो जाएगा, कुछ इग्नोरेंस का आएगा, कुछ हाथ पैर जोड़ेंगे कि नहीं हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी। तो एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा कि मान लो ये प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए, या हम अल्टरनेटिव जूट के पास जाएंगे, या बेल्ट बांधने की जरूरत ही क्या है, कपड़े टाइट सिलवाओ थोड़े, कमर में दूसरी चीजें बांधो, शो ऑफ करने की जरूरत क्या है, लेदर जैकेट की जरूरत क्या है। तो आप पूरा नो लेदर पे आओगे। और लेदर में तो बहुत अच्छा है कि अमेरिका में अगर आंदोलन होता है पेटा का तो कहते नहीं ये फॉरेन फंडेड है, रूस में होता है तो फॉरेन फंडेड है, इंडिया में होता फॉरेन फंडेड है, चाइना में होता फॉरेन फंडेड। कौन सा फॉरेन फंड कर रहा है? एवरीबडी डिनाउंस इट। सो द सीरियसनेस इज दिस कि नोबडी वांट टू एक्सेप्ट कि ये प्रॉब्लम है, इवन नोइंग कि ये प्रॉब्लम है। पेटा वगैरह तो इस बात पे आंदोलन करते हैं कि जिस तरह से आप मारते हो वो तरीका गलत है, मारने का कोई दिक्कत नहीं। तब पूरा का पूरा वेस्ट, जैसे हम पूर्व में भी आग्रह किए कि ये मानसिक चीज़ों से शुरू हो रहा है, और जितने लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, उनका जीवन देखोगे तो कौ गंदगियों से भरा हो। उन्होंने इतनी गंदगी वैचारिक फैलाई हो, एक होता है ना कि परेशान करना और एक मानसिक परेशान करना, तो फिजिकल नहीं किया और मानसिक करे जा रहे हो, तो एक वो मानसिक गंदगी काफी फैलाई होगी विचारों की। दूसरा, ऐसे कई लोगों के देखोगे पेट मोटे हैं या पेट खराब रहते हैं, तो खुद का पेट में गंदगी है। तो ये सारी की सारी चीजें उस जड़ तक जाएंगी तब जाके कुछ अंतर आएगा। जैसे जितने भी वाद हुए हैं, हिंदी में वाद देखोगे, वादी आती है एक शब्द, वादी मतलब पेट में कब्ज होना। और जितने भी वाद हैं, साम्यवाद, कैपिटलिज्म, साम्यवाद, सम्राट, पूंजीवाद, ये वादी है, मतलब आप एक चीज पे इतना जोर दे रहे हैं कि चीजें खराब हो गई, तो सम्यक जीवन बचे ही नहीं। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो जो एक बीच का रास्ता है वहां से निकलने का जरूरत है।
दोनों अतियों की भी जरूरत पड़ती है और उसके बीच के रास्ते की भी जरूरत पड़ती है, तब जाके चीजें साफ होंगी। तो एक डिसीजन तो हमको लेना होगा और पूरे मानव समाज को कि हम कितना उपयोग करेंगे। और शुरुआत अगर हम सोचें कि मेरा बच्चा डिसीजन ले, तो ये तो संभव नहीं है। तो जो पीढ़ी अग्रसर है, जो निर्णायक स्थिति में बैठी है, ये उसको लेना होगा। हो सकता है कि लोगों की सुविधाएं कुछ छिने तो उनको दिक्कत हो, लोगों के धंधे कुछ छिने तो दिक्कत हो, लेकिन दूरगामी परिणाम देखोगे कि जैसे गंगा नदी के किनारे में आप इंडस्ट्रीज बंद करें तो बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे कि आपके मेरे रोजगार छीन लिया, मेरी इंडस्ट्री बंद कर दी, वैसे भी इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं है और कौन रोजगार देगा दो, और इतना नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप पूरी चेन में चलेंगे, हरिद्वार से आगे कलकत्ता तक, जहाँ तक गंगा जाती है और आगे, तो जितना वाटर ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, उस पानी को पीने से, उसमें नहाने से जो डिसीजेस हो रही हैं, उस मेडिकल कॉस्ट है। फिर पिलग्रिमेज जो आ रहे थे वो कम हुए हैं, उसका प्रॉफिट नहीं हुआ या वो नहीं आए, वो कॉस्ट। तो एक ओवरऑल कॉस्ट देखोगे तो इंडस्ट्रियल कॉस्ट बहुत छोटी सी आएगी, तब आप कहोगे कि बंद कर सकते। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनने की ज़रूरत है, तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे और वैसे डिसीजन लेने होंगे। और सिर्फ गंगा नहीं, सारी नदियों का, यह सारे जल राशियों का, चाहे वो तालाब में कपड़े धोना हो, समुंदर में भी डिस्चार्ज क्यों करना है इतना सारा, जबकि आप जानते हैं कि पानी में कोई चीज़ पड़ी रहती है तो बहुत धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है, वो ख़त्म ही नहीं होती, जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रहती है। हम पानी में बहाना चाहते हैं चीज़ें। ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ तो धूल, धूप, ठंड, गर्मी, तो कई बार कंपैक्शन, कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, उसके कारण टूट के विखंडित हो जाती है। लेकिन पानी के अंदर चीज़ आप डाल दोगे और ज़मीन पे पड़ी है तो 50 साल भी वैसी पड़ी रहती है। जैसे शिप्स निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं ना, एज इट इज निकल जाती है, तो वहाँ बहाना तो बहुत दिक्कत का काम है। फिर वाटर बॉडीज़ के और साथ जो जुड़े रहते हैं, जैसे गंगा में तो डॉल्फिन भी हैं, वो ख़त्म होती हैं, मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं, एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो रही है, ये सब चिंता की चीज़ है। तो कितना इंडस्ट्रियल इसमें हमको रुकना होगा, अंधाधुंध भागने की ज़रूरत है। तो सफाई दिमाग की, पेट की, आसपास की, और इसके लिए कौन करेगा, इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो वही कर सकता जो जागृत है, जो खा पी के आंखें बंद करके पड़ा हुआ है, उससे उम्मीद करोगे वो तो चल आएगा जब उसकी भूख में लगे और खाना ना मिले, उससे नहीं चलेगा। तो जागृत समाज को ही करना होगा, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, यहाँ के लोग भी जो तथाकथित जागृत होने का आडंबर करते हैं या जागृत होने का दावा करते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। शासन प्रशासन में सोचोगे तो वो नौकर जो आए हैं, चाहे वो किसी भी स्थित पोजीशन पर हो, उनसे बहुत उम्मीद करना ठीक नहीं है। तो इस समाज को ही करना होगा, सरकार करेगी इसकी संभावनाएं कम है।